हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि हमारे श्री राधे श्याम भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। तो आज हम आप सभी को यही बताने वाले हैं कि जन्माष्टमी का त्यौहार हमें किस दिन मनाना है और उसके क्या क्या नियम होते हैं, कैसे हमें संकल्प लेना है व्रत का, और क्या क्या हमें उस दिन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप सभी वीडियो को बिना क्लिक किए हुए आप सभी हमारे वीडियो पर बने रहिए ताकि आप सभी को सारी विधि समझ में आए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मित्रों। तो सबसे पहले हमें यही करना चाहिए कि हमें उस दिन जल्दी उठना चाहिए और जल्दी उठकर हमें नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें जल्दी स्नान करना चाहिए। स्नान करके हमें भगवान जी के सामने खड़ा होकर हाथ में पुष्प अक्षत कुशा लेकर यही संकल्प लेना चाहिए कि हे प्रभु, अब मैं आज आपका जो आपकी कामना रहे वो कामना और गोत्र नाम वो लेकर आप बोलिए भगवान जी के सामने कि ये मैं संकल्प ले रहा हूँ। फिर उसके बाद आप व्रत का संकल्प ले लें। और हम यही बताएंगे कि ये जन्माष्टमी का त्यौहार हमें 26 अगस्त दिन सोमवार 2024 को मनाया जाएगा। तो उस दिन हमें भगवान जी को जितना से जितना हो सके मित्रों उतना समय हमें देना चाहिए। और उस दिन हमें ना किसी की बुराई, निंदा, चुगली, क्रोध ये हमें कभी नहीं करना चाहिए। उस दिन हमें अपने इष्ट के चरणों में ही समय देना चाहिए। तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि आपको यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उस दिन आप भगवान जी को पंचामृत से स्नान करवावें। यदि नहीं हैं तो आप विग्रह रूप में हैं तो उन्हें मानसिक रूप से स्नान करवावें। और सबसे पहले तो आप नहा के आएँ तो संकल्प लें अपने मंदिर में, जहाँ भी आप पूजा करते हो वहाँ पर आप संकल्प लें। फिर उसके बाद आपको जहाँ पूजा करनी हो वहाँ पर आप एक लोटे में जल लें। तो देखिए मित्रों, हमने लोटे में जल लिया है और इसी पुष्प से हमें ऐसे छिड़काव करना है। तो ऐसे हम छिड़काव करें और करने के उपरांत हमें वहाँ पर अच्छे से पोंछ लें, क्लीन कर लें। फिर आप एक चौकी लगाएं यानी आसन लगाएं और फिर हमें भगवान जी को चावल का या पुष्प का आसन देते हुए हमें भगवान जी को वहाँ पर विराजमान करना चाहिए। आपके पास प्रतिमा है या तो प्रतिमा वहाँ पर विराजमान करिए। यदि लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल को वहाँ पर विराजमान करिए। और फिर आपके पास यदि लड्डू गोपाल हैं तो आप पंचामृत से स्नान करवावें। यदि नहीं हैं तो आप मानसिक रूप से जल से स्नान करवावें, छिड़कें। फिर उसके उपरांत हमें वस्त्र स्वरूप यदि चुनरी लिए हैं तो चुनरी ओढ़ा दें राधा कृष्ण को। यदि नहीं है तो मानसिक रूप से आप वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें। फिर उसके बाद पुष्प समर्पित करें। फिर भगवान जी को अच्छे से टीका करें, हल्दी का, चंदन का, कुमकुम का अक्षत उन्हें चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। फिर उसके बाद आप यदि आप किसी मनोकामना के लिए आप उस दिन व्रत कर रहे हैं तो उसमें आपको कलश स्थापना अवश्य करनी चाहिए मित्रों। तो देख सकते हैं आप सभी हमने करके दिखाया है। आप चावल लीजिए या पुष्प लीजिए, उससे आप अष्टदल कमल बनाइए और फिर उस पर आप एक लोटा लीजिए, उसमें मौली बांध दीजिए, स्वास्तिक बनाइए। ये माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है मित्रों। तो हमें लोटे के अंदर 5 वस्तुएं डालना है, सिक्का, सुपारी, पुष्प, अक्षत, लौंग, ये डालकर हमें जल भर देना चाहिए। और पंच पल्लव लगाकर उस पर नारियल में चुनरी लपेट दीजिए और उसको उस पर रख दिए। आप चाहें तो नाज भी रख सकते हैं, यदि ना रखना चाहें तो वैसे भी रख सकते हैं। और पल्लव को अच्छे से पल्लव को लोटे को टीक देना चाहिए मित्रों। देख सकते हैं आप सभी ऐसे टीकना है। फिर उसके उपरांत हमें टीक कर फिर भगवान जी को अच्छे से आपके पास जो भी हो अवेलेबल भगवान को भोग लगाइए मित्रों। उस दिन तो हमें
56 भोग का नियम है मित्रों, लेकिन ये आपके सामर्थ्य के अनुसार है मित्रों। यदि आपके पास सामर्थ्य है तो आप 56 भोग लगाइए, नहीं है तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप ज़रूर भगवान जी को भोग लगाइए। लेकिन एक बात है मित्रों, इसमें हमें उस दिन जन्माष्टमी के दिन हमें खीरे का भोग ज़रूर लगाना चाहिए मित्रों। चाहे और किसी चीज़ का भोग लगाएं या ना लगाएं, लेकिन खीरा हो गया, माखन मिश्री और शहद और धनिया पंजीरी, या आप सूजी की लगाएं या गेहूं के आटे की लगाएं, आपके यहाँ जो जैसे रीति रिवाज हो मित्रों वैसे करिए, लेकिन पंजीरी उस दिन ज़रूर भोग लगाइए। तो आप सभी को हम दिखाती हूँ। और भगवान जी को मित्रों इत्र बहुत प्रिय है, तो उस दिन हमें ज़रूर लगाना चाहिए। यदि गोपाल जी हैं तो उनके आप अच्छे से मालिश कीजिए, यदि नहीं हैं विग्रह रूप में हैं तो आप विग्रह में लगाइए। तो देख सकते हैं हमने इत्र भगवान जी के लिए रखा है। और भगवान जी के पूजा में घंटी ज़रूर चाहिए मित्रों, बिना घंटी के भगवान जी भोग नहीं लगाते हैं, तो हमें घंटी ज़रूर रखना चाहिए। और भगवान का जो भी प्रसाद आप बनाइए उसमें तुलसी दल मित्रों ज़रूर होना चाहिए। बिना तुलसी के भगवान जी भोग नहीं ग्रहण करते हैं, आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आप सभी देख सकते हैं हमने तुलसी दल रखा है और ये जल में भी डाल दिया है, ये केले पर भी रखा है मैंने, आप सभी देख सकते हैं। तो आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए मित्रों बहुत छोटी है तो इसलिए दिख नहीं रही है। तो हमने भगवान जी के केले में भी तुलसी दल डाला है। यहाँ पर हमने भगवान जी के लिए ये भोग में डोडा बर्फी भी रखी है, तो उसमें भी डाली हूँ। तो आप सभी देख सकते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं थी मित्रों, तो हमने थोड़ी ही है उसी को हमने सब भोग प्रसाद में स्पर्श करा दिया है मित्रों। तो आप सभी देख सकते हैं ऐसे, यदि आपके पास ज़्यादा है तो आप सब पे डाल दीजिए, यदि नहीं है तो एक ही पत्ती है तो उसी से आप सब पे स्पर्श करा दें। और भगवान जी को उस दिन मित्रों मंजरी यदि मिल जाए तो ज़रूर भगवान जी को समर्पित करें, इसलिए कि भगवान जी को तुलसी और मंजरी अति प्रिय है। तो आप सभी देख सकते हैं हमारे पास थी तो हमने ये मंजरी भगवान जी को समर्पित किया है। और तुलसी जी की बहुत बड़ी महिमा है मित्रों, हमें तुलसी उस दिन ज़रूर चढ़ाना चाहिए। यदि मिल जाए तो आप तुलसी जी की माला बनाकर भगवान जी को समर्पित करें, यदि नहीं है तो फिर भी आप तुलसी दल ज़रूर भगवान जी को समर्पित करें। और उस दिन हमें एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है मित्रों कि ना हमें किसी से उस दिन ज़्यादा बातचीत करनी है और ना ही हमें ज़्यादा मोबाइल चलाना है, इसलिए कि यदि आप मोबाइल चलाएंगे तो निंदा चुगली ये ज़रूर हो जाएगी। आप कितना हो बचाएं लेकिन फिर भी आपसे हो जाएगी। तो हमें उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा बचना है मोबाइल से, और किसी से बातचीत करने से हमें बचना चाहिए। और ना ही हमें उस दिन मोबाइल चलाना चाहिए, इसलिए कि यदि मोबाइल चलाएंगे तो आप उसमें अश्लील चीज़ें ज़रूर दिख जाती हैं, तो हमें भगवान जी के व्रत में खंडन हो जाता है। तो हमें उस दिन मोबाइल कम से कम चलाना चाहिए। जहाँ तक हो सके उस दिन हमें भगवान जी का ही ध्यान, स्मरण, चिंतन, माला जप, कीर्तन, भजन ये सब हमें उस दिन करना चाहिए। भगवान की सेवा में हमें पूरा दिन समय देना चाहिए। उनकी झांकी सजाएं, उनका डेकोरेशन अच्छा से अच्छा करें और भगवान जी को अच्छे से स्नान कराएं, उनका अंग पोषण करें। उस दिन जितना हो सके भगवान जी के लिए ज्वेलरी लाएं, खड़ुआ लाएं, नज़र मनका लाएं, हार लाएं, ये सब भगवान जी के लिए। यदि आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो ठीक है, यदि नहीं है तो उस दिन आपको लड्डू गोपाल भी ले आना चाहिए अपने घर में, और भगवान जी का अच्छे से उनका उस दिन जन्मदिन मनाएं और उनके लिए पालना लाएं, उनके लिए वस्त्र लाएं। ये सब उस दिन हमें ज़रूर करना चाहिए मित्रों। ये भगवान जी का जन्मदिन है, हमें खूब खुशियाँ मनाना चाहिए और भगवान जी में एकदम उस दिन डूब जाना चाहिए। आप तो हर रोज़ अपने घर परिवार समाज में समय देते हैं, लेकिन एक दिन तो भगवान जी के लिए समय निकाल लेना चाहिए।
तो हमें ऐसे उस दिन भगवान जी को याद करना है मित्रों। और जितना से जितना हो सके उस दिन हमें भगवान जी का मंत्र जप करना चाहिए। आप जो गुरु के परंपरागत मंत्र लिए हों उस मंत्र को आप जप करें। यदि कोई मंत्र आपको नहीं पता है तो आप सिर्फ श्रीमन्नारायण 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 का जाप कीजिए, या राधे कृष्ण या राधा राधा, या श्री राम राधे श्याम ऐसे मंत्र का जाप करें। नहीं तो आप कुछ नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कीजिए। या तो आप ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे हमें मंत्र का जाप करना चाहिए मित्रों। जितना से जितना अधिक हो सके उस दिन हमें भगवान जी को उतना याद करना चाहिए, इसलिए कि ये मंत्र हमें कई गुना फल देने वाला है मित्रों। ऐसे हमें भगवान जी को उस दिन ज़रूर याद करना चाहिए। हमारे जगत के पालनहार हैं, वो हमारे रक्षक हैं, वही तो हमारी सदा रक्षा करते आए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो हमें उस दिन उनका ज़रूर ध्यान चिंतन ज़रूर करना चाहिए मित्रों। तो भगवान जी को हमें ज़रूर याद करना चाहिए। उस दिन आप जितना से जितना हो सके आप, इसलिए कि भगवान जी को 56 भोग लगता है मित्रों, तो आप कुछ भी भगवान जी के लिए बनाएं, पुआ, मालपुआ, समोसे, ब्रेड पकौड़े, गुलगुला। उस दिन तो हमें भगवान जी के लिए जो कुछ आपसे बन पड़े, छेना, गुलाब जामुन, बर्फी, ये सारी चीज़ें आप भगवान जी के लिए, गुजिया उस दिन ज़रूर बनाएं और अपने आप को भगवान में ही बिजी रखें। और भगवान जी का मंत्र जपते हुए आप किचन में आप काम करते रहिए, भगवान जी का नाम जप करते रहिए। आप पंजीरी तैयार करें भगवान जी के लिए। तो ऐसे हमें उस दिन अपने भगवान जी के चरणों में अपना मन लगाते हुए आप काम करना चाहिए। और सुबह की पूजा हमें मित्रों उस दिन नॉर्मली की जाती है, जैसे रोज़ किया जाता है। और उस दिन हमें शाम को रात में 12 बजे विशेष रूप से हमें भगवान जी की पूजा नियम पूर्वक विधि विधान से करना चाहिए मित्रों। तो उस दिन हमें भगवान जी को झूला झुलाने का विशेष महत्व है। कहते हैं कि जिसके संतान नहीं रहती है वो भगवान जी को पति पत्नी दोनों मिलकर यदि झूला झुलाएं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है मित्रों। तो हमें उस दिन ज़रूर कहीं भी, उस दिन तो हर जगह मंदिरों में, शिवालयों में और वैसे भी झांकियाँ भगवान जी की जगह जगह पर बनाई जाती हैं। तो हमें उस दिन ज़रूर वहाँ पर जाना चाहिए और भगवान जी को झूला ज़रूर झुलाना चाहिए मित्रों। ये विशेष महिमा है भगवान जी की। भगवान जी बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं मित्रों। हमें ज़रूर ये कार्य करना चाहिए और भगवान जी के चरणों में हमें ध्यान लगाना चाहिए। और जब आप अच्छे से पूजा कर लें तो भगवान जी को उस दिन हमें धूप दीप ज़रूर दिखाना चाहिए मित्रों। धूप दीप हमें ज़रूर दिखाएं, इसलिए कि भगवान जी को धूप दीप अति प्रिय है, उन्हें सुगंधित चीज़ें बहुत प्रिय लगती हैं, तो उन्हें ज़रूर दिखाना चाहिए। और जब भगवान जी की पूजा करें मित्रों तो हमें जल नहीं भूलना चाहिए, इसलिए कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हम बिना पानी पिए नहीं रह सकते हैं। तो वैसे हमें भगवान जी के लिए विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो और पूजा में रही कमियों के लिए हमें दक्षिणा ज़रूर रखना चाहिए मित्रों, इसलिए कि हम कोई भी पूजा करें
हम लोगों से कोई ना कोई गलतियां हो ही जाती हैं मित्रों, तो हमें दक्षिणा रखनी चाहिए। कहते हैं दक्षिणा रखने से हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है मित्रों, तो हमें ज़रूर रखना चाहिए। और उस दिन भगवान जी का, हमारे गोपाल जी का जन्मदिन है मित्रों, तो उस दिन हमें खूब खिलौना बांटना चाहिए, खूब टॉफ़ी, बिस्किट, ये चॉकलेट हमें ज़रूर ले आना चाहिए। और उस दिन हमें खूब लुटाना चाहिए, लूटना चाहिए, खुशियाँ मनाना चाहिए, झूमना चाहिए, नाचना चाहिए। कहते हैं समाज के सामने आप चाहे नाचो या ना नाचो, कभी मत नाचो, लेकिन भगवान जी के सामने हमें ज़रूर झूमना चाहिए। तो ऐसे हमें भगवान जी का उस दिन जन्मदिन मनाना चाहिए और इंजॉय खूब करना चाहिए, भगवान में एकदम लीन हो जाना चाहिए। उस दिन हमें अपने भगवान जी के चरणों में ऐसे भूल जाना चाहिए कि मानो हम एकदम अपने आप को खो देना चाहिए कि हम कहाँ हैं ये हमें पता ना चले। ऐसे उस दिन हमें भगवान जी के साथ बिल्कुल प्रसन्नतापूर्वक हमें भगवान जी से प्रेम करना चाहिए मित्रों। और भगवान जी से कोई कामना लेकर नहीं करनी चाहिए। यदि आप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हमें नहीं करना चाहिए। भगवान जी खुद ही देख रहे हैं, वो सबको देते हैं, देने वाले हैं। वही हम मांगेंगे तो उतना ही मिलेगा जितना हम मांगेंगे। जब नहीं मांगेंगे तो भगवान का जितने मन होगा उतना वो देंगे। तो हमें ऐसे भगवान जी की पूजा करनी चाहिए मित्रों। और फिर हमें उस दिन भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर यही क्षमा याचना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हे दीन दयाल, मेरे पूजा में रही कमियों के लिए मैं हाथ जोड़कर आपके सामने क्षमा याचना करती हूँ। मैं आपकी दासी हूँ या दास हूँ, आप क्षमा कीजिए और मेरी मनोकामना आप पूर्ण कीजिए। तो ऐसे हमारे भगवान जी करुणामय हैं, वो ज़रूर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे मित्रों। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी? यदि थोड़ी भी अच्छी लगी हो मित्रों तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं कि आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी। जय श्रीमन नारायण भगवान। राधे राधे मित्रों। जय श्री कृष्णा।